हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई थिंक बहुत बढ़िया होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ से एक से दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक में है कुछ नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना तो 2 नंबर तो आपको ऐसे चुटकी में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो देख लो। A pair of linear equation into variable x and y by represent algebraically as follows। जो इसका जनरल फॉर्म है वो क्या बेटा हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 वेयर a1 a2 b1 b2 c1 c2 आर रियल नंबर्स सच दैट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो बस आप इतना याद रख लो, जनरल फॉर्म क्या है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बस अच्छे से याद रख लो। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो, इफ अगर a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 जब आता है तो ये कभी भी जब ऐसा दिखता है ना आपको ये रेशियोज, तो आपको याद रखना है क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या याद रखना है आपको, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये क्या है, ये कैसा पेयर बनाते हैं, ये बनाते बेटा हमारे क्या, कंसिस्टेंट। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट याद रख लो, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या हमारा कंसिस्टेंट है विथ अ, साथ में क्या है इसके कि यूनिक सोल्यूशन है, या इसको हम अकेला यानी कि वन सोल्यूशन, सिंगल सोल्यूशन बोलते हैं। जो आपकी एनसीईआरटी जो बुक में गिवन है वो क्या बेटा, यूनिक सोल्यूशन है। अगर ऑप्शन में आता है तो जो ऑप्शन में गिवन है वही आपको सेलेक्ट करना है। इनकेस अगर 1 मार्क्स में आता है तो सबसे बेस्ट आंसर रहेगा आपका यूनिक सोल्यूशन, यही लिख कर आना। ठीक है, ऐसे काम मत करो, चल जा मामा इसको लिखो तो मार्क्स मिलते हैं भाई, ट्रिक्स क्यों लेना, आता है ना मैं यूनिक सोल्यूशन। अपने आप में एक अकेलापन, यूनिक है भाई, बोलते ना मैं एक यूनिक हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो ये एक यूनिक है, इसके जैसा कोई नहीं है, तो यूनिक सोल्यूशन लिखकर आ जाओ एग्जाम में। ठीक है, अगर ऐसा आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो तब बन जाता है क्या अपना मेरा ये पैरेलल लाइंस। याद रख लो, याद रखने की चीजें हैं, ये क्या हमारा पैरेलल लाइंस। देन द पेयर ऑफ, इसका जो पेयर है वो कैसा बनता है बेटा, इनकंसिस्टेंट बनता है। तो याद रख लो, देखो ये हो गया इंटरसेक्ट। अगर ग्राफ के अंदर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि ये इंटरसेक्ट है, अगर ऐसा आ रहा है तो समझ जाना कि हमारा ये पैरेलल है। याद रख लो, जब ये दो इक्वल हैं और ये नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना, तो तब क्या है मेरा ये पैरेलल लाइन है। देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं है बेटा, नो सोल्यूशन, इसमें कोई भी सोल्यूशंस नहीं रहता। तो इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये क्या है बेटा हमारा कॉन्सिडेंट लाइन है। क्या है बेटा, कॉन्सिडेंट लाइन। तीनों इक्वल है, लाइन के ऊपर लाइन, लाइन पे लाइन है बेटा, ये कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक, तीनों इक्वल है। इसका पेयर कैसा है सर, इसका पेयर है वेरिएबल कंसिस्टेंट। वेरिएबल कंसिस्टेंट, बात जगह तो आपके बुक में जो गिवन है कंसिस्टेंट, कभी कभी वेरिएबल कंसिस्टेंट देता है, कंफ्यूज मत हो, ये अपने एक हिसाब से पूछता है। हाँ, अगर ऐसा भी आता है तो तब भी आपको कंसिस्टेंट करना है, अगर ऑब्जेक्टिव में जो गिवन है वो लिख लो। और अगर ऐसा आता है, अगर इसका आपको पेयर पूछता है तो आपको लिखना क्या है, वेरिएबल कंसिस्टेंट। ठीक है, इसमें बहुत से सॉल्यूशंस है, बहुत से सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। हाँ, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंट लाइन है ना उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। और इसमें नो सॉल्यूशंस, और उसमें क्या था हमारा यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। अंडरस्टैंडिंग ना? ओके, थोड़ी मेरी आवाज़ कम आ रही होंगी क्योंकि थोड़ा फास्टिंग है ना, तो रमज़ान है तो चलते रहता है, अच्छे से सुन लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, how many solutions do the pair of linear equation has if the lines represented by them are coincident? ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन है यार, क्या पूछ रहा है, कितने सॉल्यूशंस हैं किसके अंदर, कॉन्स्टेंट में। अभी पढ़ लेते हैं ना, जब कांस्टेंट है लाइन है तो उस पर कितने सॉल्यूशंस हैं, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। अब देखो, अगर इन केस यहाँ पे पैरेलल आता हो, अगर यहाँ पे पैरेलल आया तो तब आपको क्या लिखते थे आप, नो सॉल्यूशन। अगर आपका यहाँ पर इंटरसेक्टिंग आता तो आप क्या लिखते थे, यूनिक सोल्यूशन। कुछ भी आ सकता है भाई इसके प्लेस पे, यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकता है ना, अच्छे से याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। ये देखो हमारा x प्लस 2y-4, ये हमारा 2x प्लस 4y-12 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, इसका एक लाइंस ग्राफिकल, इसका पेयर बताना है। पेयर ऑफ लाइंस जो है ना, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। तो ठीक है, a1 के प्लेस पे 1, b1 के प्लेस पे 2, c1 के प्लेस पे -4, a2 के प्लेस पे 2,
B2 के प्लेस पे 4, C2 के प्लेस पे -12। हमारा फॉर्मूला ये क्या करेंगे इसको हम A1/A2 बोलते हैं ना, तो 1/2, B1/B2 2/4, C1/C2 -4/-12। तो 1/2 को 1/2 एज इट इज, 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 आ गया ये भी। माइनस माइनस गेट कैंसल, 4 1 4, 4 3 1/3। ठीक है, ये दोनों इक्वल है ना, और ये इक्वल नहीं आ रहा है। तो मैं इस क्या बोला था, जब ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं आ रहा, ये दो इक्वल है, ये इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसमें नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइंस। तो पूछा क्या है हमें, लाइंस यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा है, तो लिखना आपको क्या है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये लिख लो पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट इज x minus 2y equals to 0, x minus 2y equals to 0 and 3x plus 4y minus 20 equals to 0 r। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो a1 कितना है बेटा 1, a2 कितना है 3, b1 कितना है -2, इधर b1 2 कितना है 4, c1 कितना है, इधर कुछ नहीं है, तो समझ जाना क्या है वो 0, c2 कितना है बेटा -20। इक्वल में रख लो, क्या 1/3 आ गया, ये -2/4, ये आ गया 0/2, ये तो होता है खत्म, वही हो गया ना। तो एक तो आ गया 1/3, ये -2 1 2 2 2 4, तो दोनों भी इक्वल हैं, ये क्या है बेटा नॉट इक्वल है। तो जाहिर सी बात है कौन सी लाइन होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्लियर टू यू। नेक्स्ट, द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर। देखो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, b1 कितना है 3, b2 कितना है 6, c1 कितना है -9, c2 कितना है -18। सभी को डिवाइड कर लो, तो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, माइनस माइनस गेट कैंसर, 9 1 9, 9 2 8। तो सभी क्या है बेटा 1/2 1/2 1/2, तीनों भी क्या है इक्वली हैं। तो ये क्या बन गया हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बन गया, कोइंसिडेंट लाइंस। In the pair of linear equation x plus y equals to 9 and x minus y equals to 1, the value of x and y। ये क्वेश्चन तो एलिमिनेशन मेथड से करते हुए आता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है इस साल। ठीक है, इंशाल्लाह 2 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन फिक्स है। ऐसे में आता है। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। देखो सो दोनों का भी क्या है, कोफिशिएंट 1 1 है। हमें ऐसा देखना है कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो उसको डायरेक्ट कैंसिल कर दो। बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस वाई माइनस वाई, तो गया, बुझ गया। यहाँ पे तुम खुद सेल्फ नहीं ले रहे, जो क्वेश्चन में गिवन है वही कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपनी तरफ से माइनस लेते हैं तो सभी को माइनस करना पड़ता है, बट आप अपनी तरफ से कुछ ले नहीं रहे। जो भी क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से ही आप कैंसिल, जो भी क्वेश्चन में गिवन है वहाँ से ही क्या है, आप कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, देखो प्लस वाई माइनस वाई, ये तो हो गया 0, x प्लस एक्स, ये हो गया 2x, 9 और 1 क्या हो गया 10। ठीक है, ये x का x, ये 10 का 10, ये 2 इंटू भी रहा, तो डिवाइड में 2 5 ज़ा 10, x इक्वल्स टू आ गया 5। यस और नो। ठीक है, अगर फ्रॉम इक्वेशन 2 ये एक वन ले, मतलब पुट इक्वेशन नंबर 1 x इक्वल्स टू 5 सर भी लिख सकते हैं, अपने अपने लैंग्वेज से लिख लो। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x यहाँ पे 5, y का y 9 का 9, ये y का y ये 9, ये प्लस 5 देगा तो -5, ये y इक्वल्स टू 4। अब देखो बहुत ईजी है बेटा, एक तो आ गया x5, एक तो आ गया 4। अब देखो ऑप्शन नंबर गिवन है ऑलरेडी, आपको क्या करना है, सिर्फ एलिमिनेट करना है। देखो ध्यान से, अगर मैं x और y दोनों को प्लस करूं तो मेरा आंसर आना है 9, अगर मैं माइनस कर दूं तो आना है मेरा 1। अगर मैं x लिया 5, y लिया 4, तो 5 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 9, दिस इज करेक्ट। और अब x कितना है मेरा 5 है, y कितना है 4, तो 5 में से 4 गया तो बच्चा कितना बेटा 1, ये भी करेक्ट है। अब इसको चेक कर लो, अब x कितना है 4, y कितना है 5, तो 4 प्लस 5 9 आ रहा है। ठीक है, x कितना है 4, y कितना है 5, तो 4 में से जब 5 जा रहा है ना तो -1 आ रहा है, यहाँ पर -1 है +1 है, तो उसके वास्ते ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से ही क्या है आपको करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the pair of lines 2x plus 3y plus 7 equals to 0 and ax plus by plus 14 are coincident lines, याद रख लो coincident lines, then the value of a and b are respectively equal to। अब a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 है हमारे पास। ओके, जहाँ पर a1 है 2 है, हाँ a2 कितना है बेटा मेरा a है, जहाँ पे b1 है वहाँ पे कितना है 3 है, और B2 क्या है मेरा B है, C1 क्या है बेटा 7, C2 क्या है मेरा 14। याद रख ली कौन सा बोले नहीं, कॉन्स्टेंट लाइन बोले ना, तो यही है ना हमारा, तीसों भी इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो अभी 7/14 है, तो 7 का डबल हो रहा है यहाँ पर, 7 का डबल सभी तो इक्वल होना है ना, तो 3 का डबल कितना हो गया 6, तो 3 1 3, 3 2 6, 7 7, 7 2 14, 2 का डबल 4 लो, 2 1 2, 2 2 4,
तो इसका भी डबल हो रहा है, ये इसका भी डबल हो रहा है। तो यहाँ पे एक रिप्लेस में क्या आ गया 4, बी पे भी आ गया 6, ये जैसे का तैसा। तो हमको क्या फाइंड करना है, ए और बी। तो ए कितना है 4, बी कितना है 6। ऐसे कंपेयर करके आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, द इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल, पैरेलल बोले कुछ है जिसे याद रख लो, पैरेलल बोले टू द लाइन रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन 4x माइनस 8y इक्वल्स टू 11। एंड दूसरी इक्वेशन क्या रही होंगी, तो हमारा क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो क्या है a1 बाई a2 b1 दोनों इक्वल रहते हैं। थर्ड वाला क्या हमारा नॉट इक्वल टू रहता है। ये सर नो। अब देखो 4/4 आया तो 1 बच गया, माइनस माइनस गेट कैंसल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो अब देखो ये 1/2 बच रहा है, खत्म। फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया, पहला तो चला गया। दूसरे पे आ जाओ, 4/2 तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 मिल गया। प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 माइनस 2 आ रहा है, यहाँ पर प्लस 2 आ रहा है, पर माइनस 2, ये भी चला गया। यस। अब नीचे 8 है, ऊपर 4 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ओके 1/2 आ गया इक्वल टू। अब ऊपर माइनस 8 है, नीचे माइनस 16 है, माइनस माइनस गेट कैंसल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 आ गया। अब ये क्या आ गया 11/21। चलता है, ये क्योंकि नॉट इक्वल टू की जरूरत है ना, देखेंगे ये भी चेक कर लो। ये आता है, हाँ। अब यहाँ पे क्या है प्लस 16 है, तो यहाँ पर एक वैल्यू प्लस 1/2 आता है, एक वैल्यू माइनस 1/2। तो हमको क्या है, ये दोनों इक्वल होना है, ये दोनों इक्वल होना है, ये इक्वल है, तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज अ राइट आंसर। 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 11/2, यही आपका आंसर है। ओके, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, 4x plus py plus 8 equals to 0, 4x plus 4y plus 2 equals to 0 the are parallel to each other, then find the value of p। कुछ है नहीं इसके अंदर, सिंपल सा पैरेलल बोला है ना, तो यही याद रखना, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2। a1 कितना है 4, a2 भी 4, b1 p, b2 4, c1 8, c2 2। इसको तो देखना नहीं है, बस ये दोनों इक्वल होना है, याद रख लो, p मालूम करना है। तो अब इसमें ये दोनों इक्वल हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसको भी क्या होना 4 ही होना है, तो तभी इक्वल होता है ना। तो 4 ले लो, p इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा 4। Clear to you? You understanding now? Yes. Okay. Next question is this question. Last question इसका, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द गिवन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट हाउ मेनी सॉल्यूशंस दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। देखो एक ग्राफ है, याद रख लो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है इंटरसेक्ट हो रहा है, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसमें कितने सॉल्यूशन रहते हैं, 1 या यूनिक सॉल्यूशन। हम पढ़े थे ना, ये ग्राफ बोला था ना मैं आपको, मैं याद है अच्छे से आपको, ये वाला जब ग्राफ के अंदर इंटरसेक्ट हो रहा है तो क्या आता है बेटा इसका यूनिक सोल्यूशन या वन सोल्यूशन या सिंगल सोल्यूशन। तो इस ग्राफ में इंटरसेक्ट ही हो रहा है ना, तो क्या हुआ ये वन और यूनिक सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, अच्छे से लिख लो, कुछ है नहीं, बहुत ईजी है, ईजी पेपर आता है, अच्छे से कर लो। आराम से आप 70 प्लस 80 के करीब जाएंगे इंशाल्लाह, जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करा है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।